बंगाल के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ बंगाल में जश्न का माहौल है, लेकिन इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कैसे हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बंगाल चुनाव की जीत का जश्न पूरे बिहार में देखने को मिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल चुनाव जब हो रहा था उस समय भी बिहार की राजनीति भी गरमाई नजर आ रही थी। यानी एक तरीके से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आ रहे थे, बंगाल और बिहार। और जहां बंगाल चुनाव में राजनीति गरमाई हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी उसी तरीके से राजनीति गरमाई हुई थी। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अब देखिए कि जैसा कि बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, बहुत प्रचंड जीत हासिल की है बंगाल में। उसके बाद अब आज बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जो शपथ ग्रहण समारोह है, और शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन इसके साथ ही इनके मंत्रिमंडल के कई सारे मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, और इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक नाम सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से। वो है आरा के एक नेता, जो कि बंगाल में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कौन है वो नेता, अब इसकी पूरी जानकारी इस खबर में आपको जरा विस्तार से बताएंगे। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पहली भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि शुभेंदु के साथ उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक शामिल किए जाएंगे, ये जानकारी फिलहाल नहीं आई है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले अर्जुन सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। भोजपुर जिले के बड़हरा के केवटिया गांव के रहने वाले 62 साल के अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नोआपाड़ा विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिणंकुर भट्टाचार्य को 17,656 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। इस जीत को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह इलाका लंबे समय से वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव में रहा है। वहीं आपको बता दें कि अर्जुन सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1962 को केवटिया गांव में हुआ था। उनके पिता सत्यनारायण सिंह कांग्रेस के सीनियर नेता थे और भाटपाड़ा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके थे। बचपन के बाद ही अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल चले गए और वहीं उनकी राजनीतिक जमीन तैयार हुई। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अपने पिता से मिली राजनीतिक समझ और सामाजिक कार्यों के अनुभव के दम पर उन्होंने बंगाल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। अर्जुन सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1995 में कांग्रेस के काउंसलर के रूप में की। इसके बाद 1998 में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में गिने गए। क्षेत्र में सक्रियता और मजबूत जनसंपर्क के बल पर उन्हें 2001 में भाटपाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। 2001 के बाद अर्जुन सिंह लगातार 2016 तक भाटपाड़ा से विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए रखी। 2019 में अर्जुन सिंह ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। साल 2019 में ही हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अर्जुन सिंह को बैरकपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता दिनेश त्रिवेदी को 14,857 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय हो गए। साल 2024 में हुए लोकसभा सीट से एक बार भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे चुनाव हार गए। 2 साल बाद 2026 में एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और नवापाड़ा से विधानसभा की टिकट दिया गया, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। अर्जुन सिंह के खिलाफ 93 आपराधिक मामले और 236 आईपीसी के आरोप दर्ज हैं। टीएमसी छोड़ने के बाद अक्टूबर 2024 में उनके घर पर देसी बम से हमला किया गया था। बराबर टीएमसी के नेताओं से झड़प की खबरें आती रहती थीं। साल 2019 में अर्जुन सिंह सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने उनके बेटे पवन कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की और अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरुआत की। पवन कुमार सिंह ने भाटपाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अमित गुप्ता को 22,807 वोटों से हराकर अपनी राजनीतिक पकड़ का लोहा मनवाया है। यह सीट उनके परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, जहां से उनके दादा और उनके पिता का मजबूत जनाधार रहा है। यही नहीं, बैरकपुर लोकसभा के 7 विधानसभा सीटों पर अर्जुन सिंह के मेहनत और प्रभाव के कारण भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, और अब इनका नाम मंत्रिमंडल के लिए भी सामने आ रहा है कि अब इनको शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। तो देखिए आज क्या होता है, उसके बारे में हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।